भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से 2024 चुनाव में अपने मिशन को सफल बनाने में जुट गई है। पार्टी के शीर्ष नेता लगातार सम्मेलन और रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचे। यहां उन्होंने युवा सम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव भविष्य का चुनाव है। 2047 तक विकसित भारत का चुनाव है और सामने बैठा युवा 2047 में इसका साक्षी बनेगा। आप भी सुनिए। इस युवा सम्मेलन में आए हुए मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं महान महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदवी स्वराज के संस्थापक और जिनके उपकार से ये देश कभी मुक्त नहीं हो सकता, वो शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले लंबे कालखंड के बाद इस देश के स्व की भावना को जगाने का काम किया और आज देश आजाद बनकर दुनिया के सामने सम्मान के साथ खड़ा है। उसकी नींव डालने का काम शिवाजी महाराज ने किया था। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मेरे साथी सभी सांसद, राज्य सरकार के मंत्री, सभी विधायक और उत्तर महाराष्ट्र की पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहां बैठा है। मैं आपको कहने आया हूं कि मैं आने वाले 2024 के चुनाव के बारे में बात करने आया हूं। युवा साथियों, आप सोचते होंगे कि मंच पर से 24 के चुनाव में 8 प्रत्याशी आएंगे, उनके लिए चुनाव है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। एक गलतफहमी में मत रहना। आने वाला चुनाव 2047 में आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का चुनाव है। 2047 में मंच पर से बहुत कम लोग होंगे, मगर मंच के सामने जो मेरे युवा साथी है, सारे के सारे 2047 में होंगे। ये चुनाव आपका चुनाव है, ये चुनाव भारत के युवाओं का चुनाव है, ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को वोट, इसका मतलब युवाओं के उज्जवल भविष्य को वोट। भारतीय जनता पार्टी को वोट, इसका मतलब महान भारत की रचना को वोट। और भारतीय जनता पार्टी का वोट का मतलब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आप में से कई लोग पहली बार वोट करेंगे। मैं वो युवा साथियों को विशेषकर कहने आया हूं, आपका वोट वो पार्टी को दीजिएगा जो पार्टी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठा पाए, महान भारत की रचना कर पाए। आपका वोट लोकतंत्र को मजबूत करने वाली पार्टियों को दीजिएगा। भाइयों और बहनों, युवा साथियों, मुझे बताइए, जो पार्टियां अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं रखती, परिवारवाद से चलती है, वो पार्टियां देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है क्या? जोर से बोले, कर सकती है क्या? ये मोदी जी की खिलाफत करने वाली सभी इंडी अलायंस की पार्टियां, घमंड या गठबंधन की पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां हैं। मैं आपको अभी साबित कर देता हूं। भाई मीडिया वाले जरा सेट सूट कर बैठ जाओ तो जरा प्लीज बैठ जाइए, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं। ये जो मोदी जी के सामने जो पार्टियों का गठबंधन बना है, वो कौन है? कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है।
उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है, शरद पवार जी को बेटी को मुख्यमंत्री बनाना है, ममता दीदी को भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है, स्टालिन को उसके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। इसमें आपके लिए कोई नहीं है भाई। मुझे बताओ, आपके लिए है? कोई है? अरे क्या नहीं है यार, आप सोते नहीं हो। आपके लिए नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी। मेरे देश के युवाओं के भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरे 130 करोड़ मतदाताओं के सामने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, महान भारत का लक्ष्य रखा है। मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। मैं आपको बताता हूं, ये 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन बम धमाके होते थे। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आकर बम धमाके कर कर भाग जाते थे, कोई जवाब नहीं देता। मोदी जी आए, उरी में और पुलवामा में पराक्रम किया आतंकवादियों ने। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया। ये धारा 370, मुझे बताओ युवाओं, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है? ये धारा 370, मोदी जी कश्मीर को भारत के साथ जुड़े। एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को 70 साल से लटकाती रही। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।